नमस्कार दर्शकों, आरएस न्यूज़ 01 में आप सभी का स्वागत है और मैं राजेश कुमार। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम कई सतलोक आश्रमों के आपको दिखाएंगे कि क्या-क्या व्यवस्था होती है, तो आज हम आ गए हैं सतलोक आश्रम बेदखेड़ी, शामली, उत्तर प्रदेश। तो अब आपको लेके चलेंगे आश्रम के अंदर, दिखाएंगे यहाँ पे क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं। अभी हम चल रहे हैं आश्रम के अंदर, तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि क्या किस किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देखते रहते हैं, हम आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं इस आश्रम के अंदर। तो अभी हम आ गए हैं मेन गेट पे और यहाँ पे हम किसी भगत से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और ये प्रोग्राम किस उपलक्ष्य में चल रहा है। तो आइए हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? कैलाश दास भगत जी। जैसा कि यहाँ पे कितने श्रद्धालु आने की संभावना है? भगत जी, यहाँ तो कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता कितने श्रद्धालु आ सकते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख? वे भी लगभग 1-2 लाख के आसपास तो आ ही सकते हैं भगत जी। अभी हम अंदर जहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, आइए अंदर चलते हैं। चल रहे हैं आश्रम के अंदर और जानेंगे यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसी व्यवस्थाएं हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं के बारे में। यहाँ पर अभी हम आ गए हैं, यहाँ पे जूता घर बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जूता घर में जूता जमा कराने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और अभी हम यहाँ पे जानेंगे कि कितने जूता यहाँ पे जमा कराए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जूता घर बनाया गया है। तो अभी हम आ गए हैं जूता घर पे, जानेंगे, करेंगे इन सेवादारों से बातचीत क्या क्या यहाँ पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। यहाँ पे जैसा कि ये जूता घर है, यहाँ पे कितने जूता जमा कराने की व्यवस्था है? सर यहाँ पर समथिंग 5000 प्लस थैले हैं और एक थैले में समथिंग 10 जोड़ी जूते एक साथ रखे जा सकते हैं। यहाँ पे कोई शुल्क भी लिया जाता है क्या? नहीं सर, यहाँ पर सभी सेवाएं निःशुल्क की जाती हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कितने दिन तक चलने वाला है? सर ये प्रोग्राम 3 दिन का है, आज पहला दिन है, यानी कि आज समागम स्टार्ट हुआ है। 6, 7 और 8 सितंबर तक चलेगा। ओके, थैंक यू जानकारी के लिए। अभी हम आ गए हैं पंडाल घर पे, जहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जेंट्स और महिलाओं की बैठने की क्या व्यवस्था है। अभी हम चल रहे हैं अंदर और दिखाएंगे आपको क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अभी हम आ गए हैं मेन पंडाल के अंदर, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की हैं। हम आपको अभी दिखा रहे हैं ग्राउंड कि इधर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे महिलाओं की बैठने की जगह है, जिधर किसी भी पुरुष को जाने अलाउड नहीं किया गया है। और आप देख पा रहे होंगे भारी भरकम भीड़ है, लेकिन इधर की तरफ आपको महिलाओं की तरफ पुरुषों की जाने की बिल्कुल अलाउड नहीं किया गया। और आप इधर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पुरुषों की बैठने की जगह है, तो जहाँ पे किसी भी महिलाओं को इधर जाने का कोई भी अलाउड नहीं किया गया। बिल्कुल महिलाएं इस साइड जो कि है पुरुषों की बैठने की जगह है, और इधर भी किसी भी महिला को किसी भी कार्य के लिए यहाँ जाना अलाउड नहीं किया गया है। यहाँ पे जगह जगह पर सेवादार लगे हुए हैं। और इस साइड आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं की बैठने की व्यवस्था है, और इधर किसी भी पुरुष को जाने की कोई अलाउड नहीं है, इधर पुलिस नहीं जा सकते हैं। और भंडार घर की तरफ, वहाँ की व्यवस्था देखेंगे कि भंडार घर में किस तरह की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है और पुरुषों के लिए क्या व्यवस्था है। तो आज भी हम चलेंगे और जानेंगे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अभी हम आ गए हैं जहाँ पे महिलाओं की व्यवस्था की गई, अभी जानेंगे इनसे यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका? मीनू दासी। जैसा कि अभी हम आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था कर दे रहे हैं? यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, सबको फ्री का खाना फ्री मिलता है, सबको फ्री में दिया जाता है। जैसा कि इधर किसी पुरुष या पुरुषों का जाना अलाउड है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि आपने अभी सुना कि यहाँ पे इस तरफ पुरुषों को जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया गया है, केवल महिलाओं के लिए इधर की व्यवस्था की गई है।
अभी हम पहुंच गए हैं भंडार घर पे और यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्था और कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। नमस्कार जी, सत साहेब भगत जी। क्या नाम है आपका? संकटास। यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि भंडार घर है, यहाँ पे कितने लोगों तक की व्यवस्था की गई है? यहाँ तो बहुत लोगों की व्यवस्था है, जितने भी लोग आएंगे सबको लिए व्यवस्था। कोई लिमिट है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख? कितना भी आ जाए, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जितना भी आएगा सबके लिए व्यवस्था है यहाँ पर मालिक की व्यवस्था। तो ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये प्रोग्राम कितने दिन चलने वाला है? ये 3 दिन चलेगा, 6, 7, 8। तो यहाँ पे जो व्यवस्था है वो जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उन सभी के लिए है? सभी के लिए, कोई जगत का हो या भगत का, सबके लिए है। इसका कोई शुल्क भी लिया जा रहा है? कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है। देसी घी का भंडारा निःशुल्क है। तो जैसा अभी आपने सुना कि यहाँ पे सभी लोगों के लिए निःशुल्क भंडारा किया जा रहा, तो एक बार हम आपको दिखाएंगे कि भंडारा किस तरह चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भंडारा बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है, बिल्कुल कायदे से बैठ के। एक बार मैं कहूँगा कि पूरा कैमरा उठा के दिखाएं कि कितनी जगह में ये भंडारा चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही विशाल भंडारा यहाँ पे चल रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण। अभी हम आपको और आगे लेके चलेंगे। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रदर्शनी स्थल पर। तो अभी हम इस प्रदर्शनी के अंदर चलेंगे, जानेंगे कि किस उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। आइए चलते हैं अंदर। तो अभी हम आ गए हैं प्रदर्शनी के अंदर और यहाँ पे जानेंगे किसी सेवादार से कि इस प्रदर्शनी का क्या उपलक्ष्य, क्या मतलब है और क्या उद्देश्य है। बहन जी, साहिब आपका क्या नाम है? निधि दासी। आप किस प्रकार की यहाँ पे सेवाएं दे रही हैं? यहाँ पर हम हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज, मतलब ये प्रदर्शनी है यहाँ पे, है ना, ये बताया है वो पहले 600 वर्ष पहले क्या हुआ था वहाँ पे। इस प्रकार की यहाँ पे मतलब लगाया गया हुआ है कटआउट, ताकि इसे हम लोगों को समझा के, जो जगत के लोग आते हैं यहाँ उन्हें समझा सके कि पहले 600 वर्ष पहले वहाँ यहाँ पे क्या हुआ, मतलब पहले क्या हुआ था उसके बारे में यहाँ पे मतलब प्रदर्शनी लगाई हुई है। ये आप यहाँ पे प्रदर्शनी की सेवा दे रहे हैं, तो प्रदर्शनी किस उपलक्ष्य में लगाई गई है? यहाँ पे मतलब ये हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज का अवतार दिवस है, तो यहाँ पे उसी उपलक्ष्य में लगाई हुई है। मतलब यहाँ पे बताया है अवतार दिवस हुआ था, मतलब हमारे गुरु जी का जन्म 1951 में हुआ था। उन्होंने यहाँ पे आके मतलब जो पहले हुआ था, ये यहाँ पे जो शेख तकी है और इन परमात्मा कवि साहिब को कैसे तंग किया था, मतलब जो सब चमत्कार हुए थे मालिक के, वो सब यहाँ पे मतलब दर्शाए गए हैं। ओके, थैंक यू। तो अभी हमें एक और लोग बहन जी मिल गई थी, इनसे जानेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में। नमस्कार बहन जी, सत साहिब। यहाँ पे आपका क्या नाम है? प्रियांशी दासी। आप यहाँ पे किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं? हम प्रदर्शनी में गाइड करने की सेवा देते हैं। तो गाइड में जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी फोटोज लगी हैं, तो ये किस उपलक्ष्य में लगाई गई हैं? जब परमात्मा 600 साल पहले धरती पर आए थे, तो उनके ऊपर शेख तकी के उसमें इनके ऊपर इतने अत्याचार किए गए, ये उसी के उपलक्ष्य में है जो प्रदर्शनी लगाई गई है। जैसा है कि यहाँ पे हमने बाहर देखा संत रामपाल जी महाराज जी का 74वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। हाँ जी बिल्कुल। ओके। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने आपको पूरे आश्रम का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया है और पूरी व्यवस्था यहाँ पे हमने आपको दिखाई है। यहाँ पे जो आप मेरे पीछे प्रदर्शनी देख पा रहे हो, यहाँ पे सभी भविष्य वक्ताओं ने कहा है कि दुनिया का मुक्तिदाता इस धरती पे आ चुका है। जिस तरह प्रदर्शनी पीछे दिखाई जा रही है, यहाँ पे दुनिया के अंदर कोई और नहीं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी दुनिया के मुक्तिदाता हैं, जो कि पृथ्वी पे जन्म ले चुके हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नई लोकेशन पे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।